नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि सूरदास का भ्रमर गीत। देखिए, भ्रमर गीत सूर सागर जो सूरदास की एक प्रसिद्ध रचना है उसमें संकलित है। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर देखें कि भ्रमर गीत का शाब्दिक अर्थ क्या है। शाब्दिक अर्थ है भ्रमर का गान। भ्रमर यानी भंवरा, भंवरे का गान या उसका गुंजन। भ्रमर गीत काव्य परंपरा का मूल और आधारभूत ग्रंथ श्रीमद् भागवत है। ध्यान रखें आप यहाँ पर, भागवत में कृष्ण कथा के अन्य प्रसंगों के साथ साथ 47वें अध्याय में भ्रमर गीत का प्रसंग भी आया है। इसमें भ्रमर गीत का प्रारंभ श्री कृष्ण के गोकुल लीला के स्मरण से होता है। कृष्ण को क्या याद आती है? गोकुल में अपने बिताए हुए समय की याद आती है, क्योंकि कृष्ण अब कहाँ आ गए हैं? मथुरा में आ गए हैं कंस का वध करने के लिए। उन्हें बचपन के ग्वाल बाल सखाओं की याद आती है, साथ ही गोपिकाओं की भी। वे अपने मित्र उद्धव को गोपियों को सांत्वना देने के लिए ब्रज भेजते हैं। ब्रज पहुंचते ही उद्धव नंद और यशोदा से मिलते हैं और अपने उद्गारों से कृष्ण के ब्रह्म स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं। यानी उनके जो भाव हैं उन भावों से कृष्ण के कैसे स्वरूप को स्पष्ट करते हैं? ब्रह्म स्वरूप को स्पष्ट करते हैं। कौन करते हैं? उद्धव करते हैं। श्री कृष्ण के इसी स्वरूप की प्राप्ति के लिए वे ज्ञान का उपदेश देते हैं। किसको? नंद और यशोदा को। कौन से स्वरूप की? ब्रह्म स्वरूप की। लेकिन बाद में गोपियां उन्हें एकांत में ले जाती है। इसी वक्त एक भ्रमर उड़ता हुआ वहां पर आ जाता है। गोपियां भ्रमर के बहाने श्री कृष्ण के प्रति उल्हाने उपालंब आरंभ कर देती है। किसको उल्हाने देती है? भंवरे को केंद्र में रखकर कृष्ण को उल्हाने देना शुरू कर देती है। इस प्रकार गोपियों का भ्रमर को लक्ष्य करके उपालंब करना ही भ्रमर गीत के नाम से पुकारा जाता है। देखिए, भारतीय परंपरा रही है कि जो महिलाएं या स्त्रियां हैं वो सीधे तरीके से कुछ भी कह नहीं सकती, या इतनी उनको स्वतंत्रता नहीं होती, या वो अपने आप को संकोच के भाव से ढक कर रखती है, इसीलिए वो स्पष्ट रूप से कहने में संकोच करती है। लेकिन भंवरे को आधार बनाकर अपने भावों को उन्होंने अभिव्यक्ति दी है, इसीलिए इसे क्या कहा है? भ्रमर गीत नाम से पुकारा जाता है। गोपियों ने भ्रमर को लक्ष्य करके उद्धव और कृष्ण दोनों को उल्हाने दिए अथवा व्यंग्य किया और अनेक तरह से फटकार लगाई। इस बात को आधार बनाते हुए कहा जा सकता है कि भ्रमर गीत का तात्पर्य क्या है? भ्रमर को इंगित करके गाए जाने वाला गीत इसे कह सकते हैं। ध्यान रखें कि भ्रमर क्या है? भंवरा है, जो एक कीट कह सकते हैं, जो फूलों पर मंडराने वाला एक कीट है। और ये इसी को, क्योंकि भ्रमर को निर्मोही माना गया है, एक फूल से दूसरे फूल पर चला जाता है रस प्राप्ति के लिए, तो इसीलिए यहाँ पर कृष्ण और उद्धव के लिए भ्रमर शब्द का प्रयोग किया है। किसने किया है? गोपियों ने किया है, क्योंकि उद्धव जो है ज्ञान का संदेश देते हैं, कृष्ण को ब्रह्म स्वरूप स्वीकार करने की बात करते हैं, लेकिन गोपियां उसके इस संदेश को और उनकी इस बात को मानने से इनकार कर देती हैं। भ्रमर गीत लिखने के पीछे मुख्य उद्देश्य की अगर बात करें तो मुख्य उद्देश्य क्या है? निर्गुण पर सगुण की विजय। निर्गुण परमात्मा कौन से हैं? जिनका ना कोई रूप है, ना कोई रंग है, ना कोई आकार है, जो कण कण में वास करते हैं। लेकिन सूरदास जी इसके माध्यम से उन निर्गुण पर सगुण की विजय, ज्ञान पर भक्ति की विजय को प्रमाणित करना चाहते हैं। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। आप इसे ध्यान में रखेंगे कि ज्ञान पर भक्ति की विजय दिखाना भी इनका एक मुख्य उद्देश्य रहा है। कहा जा सकता है कि सूरदास के समय में ज्ञान और भक्ति में श्रेष्ठता को लेकर विवाद था कि ज्ञान उच्च है या भक्ति, किसका स्थान ऊंचा है, इसी विषय पर विवाद था। शायद यही कारण है कि उन्होंने इसमें निर्गुण का तर्क और भाव के खंडन करते हुए सगुण का मंडन किया है, यानी सगुण को स्थापित करने का प्रयास किया है। ज्ञान के सामने भक्ति की श्रेष्ठता प्रतिपादित की है कि ज्ञान से ज़्यादा भक्ति श्रेष्ठ है। सूर का भ्रमर गीत वाग्वैदिकता, वचन वक्रता और उपालंब का काव्य है। देखिए, वाणी की विदग्धता या वचन की वक्रता, बात को घुमा फिरा कर कहना या उल्हाने देना या उपालंब देना, यानी व्यंग्य से भरा हुआ है इनका भ्रमर गीत।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचार यहाँ महत्वपूर्ण है, ये परिभाषा आप जरूर करें प्रश्न में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि भ्रमर गीत को सूर सागर का सार कहा जा सकता है। यह भ्रमर गीत सूर सागर का सार है, तो वो मानते हैं कि भ्रमर गीत सूर सागर के भीतर का एक सार रत्न है। यानी उसे क्या कहा है, सूर का सागर या सूर सागर जो उनकी रचना है उसमें रतन कौन है, वो भ्रमर गीत है। जो रतन के समान बहुमूल्य रतन है वो क्या है, भ्रमर गीत है। अब इसकी विशेषताओं पर अगर बात करें तो सबसे पहली विशेषता हम यहाँ पर देख सकते हैं भ्रमर गीत की विषय वस्तु। देखिए, वैसे तो हमने ये जाना कि भ्रमर गीत श्रीमद् भागवत पर आधारित है या वहाँ से इसकी विषय वस्तु को लिया गया है, लेकिन इसमें सूरदास ने अपनी मौलिक उद्भावनाएं भी की है। इस कथा के दो भाग हैं। एक तो उद्धव के संदेश देने जाने से पहले का वियोग की जो कथा है, यानी उद्धव जब गोपियों के पास नहीं पहुंचते उससे पहले वियोग को कौन सहन कर रहा है, गोपियां भी और कृष्ण भी। गोपियां विरह से व्याकुल है क्योंकि कृष्ण उन्हें छोड़कर चले गए हैं। इसमें विरह दशा के प्राय सभी प्रकार के वर्णन है। और दूसरा क्या है, उद्धव तथा गोपियों का वार्तालाप। पहला क्या हो गया, पहला हो गया उद्धव जब संदेश देने के लिए जाते हैं उससे पहले का वियोग भाव। और दूसरा क्या है, उद्धव तथा गोपियों का आपसी जो वार्तालाप है जिसमें प्रेम की अनन्यता तथा तन्मयता सर्वत्र ध्वनित हुई है। यानी प्रेम कैसा है, अनन्य प्रेम है, सब जगह उन्हें प्रेम ही दिखाई देता है, और वो किसका, कृष्ण का। और इसी में निर्गुण का खंडन और सगुण का मंडन उभर कर सामने आया है। तो यहाँ पर अगर बात करें हम, देखिए कब है, जब कृष्ण ब्रजभूमि से चले जाते हैं, कहाँ पर चले जाते हैं, अक्रूर के साथ कंस के निमंत्रण पर, क्योंकि कंस कृष्ण को मारना चाहते हैं और अक्रूर आकर उन्हें मथुरा ले जाते हैं। वहाँ से वापस आने की उन्हें कोई संभावना नहीं नजर आती, इसीलिए गोपियाँ अपना संदेश कृष्ण के पास भेजती है। तो कृष्ण उद्धव को वहाँ पर अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने के लिए या संदेश देने के लिए भेजते हैं, क्योंकि कृष्ण को पता है कि गोपियाँ कितनी बेचैन है, व्याकुल है। गोपियों के ये भाव कि संदेशनी मधुबन कूप भरे, कि संदेशे हमने इतने भेजे हैं कि मधुबन के सारे कुएं उन संदेशों से भरे पड़े हैं। तो इस तरह की बातों से हमें पता चलता है कि प्रेम का भाव प्रबल है, और इसीलिए कृष्ण उद्धव को गोपियों को समझाने के लिए भेजते हैं, क्योंकि उद्धव कहते हैं, उद्धव कृष्ण को समझाते हैं कि प्रेम और वियोग क्या है। जब पार ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लिया वही सबसे बड़ा ज्ञान है, उसी को प्राप्त करना हमारे जीवन का उद्देश्य या ध्येय होना चाहिए। तो इसी बात को स्थापित करने के लिए सूरदास ने यहाँ पर जो चित्रण किया है कि उद्धव गोपियों को समझाने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ से गोपियाँ ही उद्धव को समझाकर वापस भेज देती है। तो इससे जो कथा कही गई है वो मौलिकता है, उसमें किसकी मौलिकता, आधार ग्रंथ तो श्रीमद् भागवत है, लेकिन सूरदास ने अपने भावों की मौलिक अभिव्यक्ति यहाँ पर की है। दूसरा क्या है, वाग वैदग्ध्यता। वाग वैदग्ध्यता से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, वाणी की चतुराई, यानी चतुर तरीके से अपनी बात को प्रकट करना, या कह सकते हैं कि एक बात जो सीधे ढंग से कहने पर उतना प्रभाव नहीं दिखाती, वही बात यदि किसी वाणी की चतुराई से अलग ढंग से व्यक्त की जाए तो वो ज़्यादा प्रभाव डालती है। तो यहाँ पर सूरदास के भ्रमर गीत में अगर हम देखें तो वाग विदग्धता है, यानी अपनी बात को कहने का गोपियों ने एक अलग तरीका ढूंढ लिया है। जैसे यहाँ पर है कि यदि डर बहुन गोकुल आए, बहुनी गोकुल आए, सुन रही सखी हमारी करनी, समझी मधुपुरी छाई। तो इस तरह से अपनी बात को कैसे कहना है, गोपियों की वाणी की चतुराई का स्पष्ट तरीके से यहाँ पर सूरदास ने प्रयोग किया है। उसके बाद हम पॉइंट देख सकते हैं, वो क्या है, निर्गुण पर सगुण की विजय। ये भी एक मुख्य उद्देश्य है, मैंने आपको बताया था। गोपियों और उद्धव के बीच का सारा संवाद प्रेम की प्रतिष्ठा के बहाने सगुण की प्रतिष्ठा का प्रयास यहाँ पर करता है। उद्धव निर्गुण ब्रह्म की उपासना की बात करते हैं या उस पर बल देते हैं, लेकिन गोपियाँ उनकी बात को अपने तर्कों के सामने ठहरने नहीं देती। जैसे उद्धव कहते हैं, कहिबे मैंने कछु सक राखी, कि मैंने कहने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी उद्धव उनके सामने हार जाते हैं। किनके सामने, गोपियों के सामने, क्योंकि गोपियाँ उनकी बात सुनने के लिए
तैयार ही नहीं है। वो उद्धव से क्या कहते हैं, रहु रे मधुकर मधु मतवारे, कहा करो निर्गुण लेके हो जीवनु कहने हमारे, कि हम निर्गुण लेकर क्या करेंगे, हमारा तो जीवन ही कौन है, कन्हैया है, कहना है। तो यहाँ पर प्रेम की उत्कृष्टता देखी जा सकती है और इसी के माध्यम से उन्होंने निर्गुण पर सगुण की विजय दिखाने का प्रयास भी किया है। उसके बाद प्रेम की उत्कृष्टता। प्रेम की उत्कृष्टता से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, सूरदास ने अपने भ्रमर गीत में ईश्वर की साधना के लिए प्रेम मार्ग की महत्ता प्रदर्शित की है। यानी ईश्वर को अगर प्राप्त करना है तो किस मार्ग से करना चाहिए, प्रेम के मार्ग को अपनाकर। वे गोपियों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि उन्हें तो एकमात्र कृष्ण के साथ बिताए हुए सुख के क्षणों की ही इच्छा है या चाह है। उन्हें ऐसा ब्रह्मा नहीं चाहिए या ऐसा भ्रम नहीं चाहिए जो उनके साथ रस क्रीड़ा ना कर सके। तो यहाँ पर अगर बात करें कि जिस ब्रह्म की प्रतिष्ठा उद्धव करना चाहते हैं उसे गोपियां अस्वीकार कर देती हैं। क्यों अस्वीकार कर देती हैं, क्योंकि उन्हें उद्धव के ज्ञान मार्ग से कहीं ज़्यादा प्रेम मार्ग अच्छा लगता है और प्रेम मार्ग से ही वो अपनी इसी प्रेम की प्रकाष्ठा से वो किसको पाना चाहती हैं, अपने कृष्ण, अपने प्रेम को या अपने ईश्वर को प्राप्त करना चाहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बना सकते हैं व्यंग्य व उपालंब। उपालंब यानी उल्हाने। देखिए, अगर सूरदास के इस काव्य को देखें या भ्रमर गीत को देखें तो यहाँ पर व्यंग्य शैली या व्यंग्यात्मक शैली का प्रमुखता से प्रयोग किया गया है। वे जहाँ दूसरों भावों की व्यंजना करते हैं वहाँ उनके द्वारा कुब्जा के प्रति किए गए व्यंग्य विशेष रूप से दृष्टव्य है। क्योंकि गोपियों को क्या लगता है कि कृष्ण मथुरा जाकर किसमें के वश में हो गए हैं, कुब्जा के वश में हो गए हैं। कुब्जा तो कुबड़ी है लेकिन फिर भी उन्होंने कृष्ण को रिझा लिया है। तो इस प्रकार गोपियां कृष्ण के न आने से दुखी तो है ही, उन्हें कुब्जा का ऐसा उदाहरण भी मिल जाता है कि वे उसी पर घटाकर अनेक बातें कहती है, उसी को केंद्र में रखकर या आधार बनाकर। सूरदास ने गोपियों के असूया भाव को व्यक्त करने का ये अच्छा अवसर निकाल लिया है। वे दासी, कुबड़ी आदि कहकर अलग अलग प्रकार से कृष्ण की प्रेम भावना पर क्या करती है, व्यंग्य करती है। और व्यंग्य के संबंध में सूरदास के भ्रमर गीत में व्यंग्य वचनों के द्वारा विभिन्न भावों की व्यंजना को भी इन्होंने प्रमुखता दी है। जहाँ पर गोपियाँ अपने मन के भावों की, अपने मन की पीड़ा को किसके माध्यम से अभिव्यक्त करती है, अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से व्यंग्यात्मक तरीके से प्रस्तुत करती है। उपालंब की अगर बात करें तो उल्हाने भी लिख सकते हैं। देखिए, ये भी गोपियाँ उल्हाने देती हैं। किसको उल्हाने देती हैं, भ्रमर गीत को आधार बनाकर कृष्ण को उल्हाने देती हैं। भ्रमर के माध्यम से कहीं वो उनसे कहती है कि राजा बनने पर और कहीं अपने वंश का अधिक ध्यान रखने पर इसी तरह की बातियों कि वो भटक गए हैं, कि राजा बन गए हैं, अपने वंश के बारे में सोचने लगे हैं, इसीलिए वो हमें भूल गए हैं, हमारा प्रेम था उसे भूल गए हैं, हमारा जो माखन है उसको भूल गए हैं, हमें बांसुरी की धुन सुनाने नहीं आते क्योंकि वो राजा बन गए हैं। इस तरह की जो उल्हाने देती हैं वो किसके लिए देती हैं, कृष्ण के लिए देती हैं। तो ये सारी विशेषताएं हम भ्रमर गीत में देख सकते हैं, जिसके माध्यम से कि सूरदास का भ्रमर गीत बहुत प्रसिद्ध हुआ या प्रसिद्धि इसने प्राप्त की। देखिए, भ्रमर गीत तो और भी लिखे लेकिन सूरदास जैसा भ्रमर गीत लिखने में कोई भी सफल नहीं हो पाया। तो ये हम इसकी विशेषताएं बता सकते हैं। निष्कर्ष तौर पर आप लिख सकते हो कि भ्रमर गीत सूरदास की एक प्रसिद्ध या अमर रचना है। ये एक ऐसा गीत है जहाँ पर गोपियों का प्रेम कृष्ण के प्रति अभिव्यक्त हुआ है, या इसके माध्यम से सूरदास जी का मुख्य उद्देश्य क्या है, निर्गुण पर सगुण की विजय या ज्ञान पर भक्ति की विजय का गीत कह सकते हैं। या इसके माध्यम से उन्होंने तत्कालीन जो निर्गुण और सगुण के बीच में मतभेद चल रहा था उसमें सगुण को श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास किया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, कमेंट ज़रूर करें।